शौकत बरौती साइड है। जो मैंने वॉइस नोट किया है इसी के रिलेटेड एक साथ में जो है कंटिन्यूटी में एक और इम्पोर्टेंट कंसर्न है। लोगों के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्यूरी है जो कि बहुत ज़्यादा आ रही होती है। लास्ट पे हमारे कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिनसे हमने जो हमारी कंपनी की पॉलिसी होती थी कि एग्रीमेंट और चेक्स वगैरह सारे जो है ना मंगवा लेते थे और उसके बाद हफ्ते में या 10 दिन में हम जो है ना उनकी जो भी अमाउंट्स बनती थी वो हम उनके गिवन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते थे। अब इसमें से काफ़ी केसेस हैं इन्वेस्टर्स की कि उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स वगैरह और चेक्स तो हमने जमा कर दिए थे लेकिन वो पेमेंट्स जो है ना फिर अनफॉर्चुनेटली प्रोसीड नहीं हो सकी। अभी वो परेशान है कि हमारे जो है ना हमारे पास चूंकि कोई इस तरीके से एग्रीमेंट या चेक की सूरत में कोई प्रूफ नहीं बचा तो हम क्या करेंगे। नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 ऐसे काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे लास्ट डेज में जो है ना मतलब जनवरी फरवरी मार्च में इन महीनों में उन्होंने इन्वेस्ट किया था और उसमें ऐसे कुछ केसेस हैं कि वो कहते हैं कि हमें जो है ना कंपनी की तरफ से एग्रीमेंट्स नहीं मिल सके या हमें कंपनी की तरफ से पॉलिसी के मुताबिक चेक्स नहीं मिल सके या ऐसे भी काफ़ी लोग थे कि जिन्होंने जो है ना वो लास्ट में जब हमने कुछ टाइम कैश में जो है ना डील किया तो वो कहता है कि हमने कैश जमा करवा दिया था लेकिन उसकी जो है ना हमारे पास सिर्फ हमें रिसीप्ट मिल सकी है और उसके बाद फर्दर हमारे पास एग्रीमेंट्स है उसकी कापीज नहीं आ सकी। अभी ऐसे तमाम लोगों के लिए इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपकी परेशानी खत्म करने के लिए ये एक्सप्लेन कर दूं कि एक बार अगर आपकी एग्रीमेंट हमारे पास जमा हो चुका है चेक जमा हो चुका है वो आपकी हमारे पास अमानत है। ठीक है, हम इंशाल्लाह जब भी अनाउंस करेंगे जब भी हम इंशाल्लाह इंटरनल ऑडिट करेंगे तो हमारे पास खुद भी हम उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी हम अनाउंस करेंगे कि ऐसे जो केसेस हैं वो अपनी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर, आपके पास कोई पिक्चर्स होंगी CNACC भी हम डेटा निकाल सकते हैं। हमारे पास जैसे मैंने ऊपर पहले वॉइस नोट में मेंशन किया हमारे पास डेटा मल्टीपल जो है ना वो सोर्सेज में सेव्ड है और उसका बैकअप मल्टीपल लोकेशंस पे है तो इट इज इम्पॉसिबल कि वो गायब हो जाए, सिर्फ हार्ड कॉपीज में नहीं है। तो ऐसे में आपने सिर्फ हमारे साथ अपनी CNACC शेयर करना है, अपना एग्रीमेंट की पुरानी जो आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर कोई कॉपी शॉपी होगी वो शेयर करनी है। हम सिर्फ अपने पास डेटा में वेरीफाई करेंगे और जब निकल आएगा कि बिल्कुल आप हमारे इन्वेस्टर हैं और ये एग्रीमेंट वगैरह चेक आपकी वेरीफाइड है, बेशक आपने जमा कर दी हुई है, आपकी जो भी अमानत हमारे पास बनेगी पॉलिसी के मुताबिक वो अमानत है वो इंशाल्लाह आपको वापस ब्रैकेट के हिसाब से वापस मिलेगी। दूसरी बात ये कि ऐसे जो केसेस हैं कि जिन्होंने एग्रीमेंट्स जो है ना वो जो है ना वो कैश जमा कर दिया था और कैश के थ्रू जो है उनको सिर्फ जो है एक रिसीप्ट मिल सकी थी और उसके बाद वो परेशान है कि पता नहीं मेरे पास एग्रीमेंट जो है वो नहीं आ सका या नहीं मिल सका मुझे चेक वगैरह, तो उसका क्या स्टेटस है ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो भी हमारे पास अमाउंट्स आती थी कंपनी के अंदर उन अमाउंट्स को भी हम मल्टीपल ग्रुप्स में मल्टीपल तरीकों से जो है उसको सेव भी करते थे, वहाँ पे जाके उसकी वेरिफिकेशंस होती थी मल्टीपल लोकेशंस पे और उसका फिर बैकअप डेटा बनता था। तो ऐसे में आपने सिर्फ वो हमें जो है ना वो एक रिसीप्ट शेयर करनी है। इवन अगर आपको रिसीप्ट भी ना मिली होगी ना और सिर्फ आप हमें बताएंगे कि सर मैंने 20 लाख जमा करवाया था इस डेट को इस जगह पे, हमारे पास उसका पूरा जो है ना ग्रुप्स के अंदर पूरे का पूरे थ्रेड्स हैं जिनके बैकअप्स बने हुए वो गायब नहीं हो सकते। हम ऊपर चेक करेंगे नीचे चेक करेंगे, जब एक बार आपकी वेरीफाइड पेमेंट हमारे पास आई होगी किसी भी मद में, बेशक उसका एग्रीमेंट नहीं बना, बेशक आपके पास उसका कोई चेक नहीं है, लेकिन जब पेमेंट आपकी हमारे पास वेरीफाइड हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आपकी पेमेंट भी जो है ना वो आपकी अमानत है और ब्रैकेट्स के हिसाब से जो फिर आपका रेंटल बनता है, जो रिटर्न आपका बनता है, जो प्रॉफिट बनता है वो भी अमानत है। वो उसके लिए आपको कोई मजीद प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो आपको वापस मिलेगी। अल्लाह ना करे बदकिस्मती से खुदा ना खास्ता अगर किसी रेफरल ने आपके साथ फ्रॉड ना किया हो कि आपने किसी को पैसे दे दिए हो, उसने आपको खुद से कोई स्लिप जनरेट करके दे दी या खुद से उसने कोई आपको एग्रीमेंट बना दिया या कोई इस तरह की 2 नंबरी कर दी आपके साथ, तो वो जो है ना फिर तमाम हमारी अगर एफर्ट्स ज़ाया हो जाती है और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं मिलता, वो जैसे फिर मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि हम आपको उस रेफरल का जो है ना फिर बता देंगे, कंपनी आपके साथ फुली कोऑपरेट करेगी कि उसके खिलाफ ऐसा इन्वेस्टर जो भी जो है ना कानूनी कार्रवाई करना चाहेगा, लेकिन हमारी तरफ से वेरीफाइड आएगी आपके पास कि यार हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है। एक बार अगर आपकी जो है ना वो अमानत हमारे पास पहुंच चुकी हुई है वो किसी भी मद में, तो किसी को भी इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि खुदा ना खास्ता कंपनी का ये मसला बन गया था, वो मसला बन गया था, पता नहीं रिकॉर्ड ऊपर नीचे ना हो गया हो, पता नहीं मेरी जो है ना वो अमाउंट जो है ना वो रिकॉर्ड में ना आ रही हो, पता नहीं एग्रीमेंट गायब ना हो गया हो जो मैंने जमा कर दिया था, कोई भी ऐसी चीज। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल तसल्ली देना चाहता हूँ कि एक बार अगर आपकी पेमेंट हमारे पास पहुंची हुई है और आप हमारे जनरली उस पेमेंट के हिसाब से इन्वेस्टर बन चुके हुए हैं, तो फिर आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड के हिसाब से परेशान ना हो, आप जो है ना बिल्कुल तसल्ली रखें। इंशाल्लाह जो भी आप जिस ब्रैकेट में फॉल करेंगे तो आपका कैपिटल भी आपकी अमानत है और उस हिसाब से जो ब्रैकेट के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट बनेगा वो भी इंशाल्लाह फिर हमारे पास आपका जो रेंटल बनेगा वो भी आपकी इंशाल्लाह हमारे पास अमानत है, वो आपको इंशाल्लाह रिफंड होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अफनान मुरादी साहिल, ये मेरा वॉइस नोट उन तमाम कस्टमर के लिए जो हमें TCS के थ्रू डॉक्यूमेंट भिजवा रहे हैं या कभी कभार बाई हैंड किसी के थ्रू भिजवाते हैं और वो कोई उनको चार्ज कर रहे हैं। आई डोंट नो कौन उनको चार्ज कर रहा है, हमारी तरफ से तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई भी क्लाइंट अगर हमें डॉक्यूमेंट भिजवाते हैं हम कोई चार्जेस उससे नहीं ले रहे। जो भी कोई इन्वेस्टर या कोई भी बंदा आपसे ये चार्जेस ले रहे हैं, क्लाइंट ये अपने जहन में रखे कि वो बंदा आपको खुद अपने लिए ले रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए ले रहे हैं। हमारे साइड से ऐसा कोई फॉर्मेलिटीज़ या ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। जो भी क्लाइंट हमें डॉक्यूमेंट भिजवाना चाहता है
وہ جسٹ جو کوریئر کے اس کے ایکسپینس ہے وہ پے کریں اور ہمیں بھجوا دیں. انشاءاللہ ود ان 3 days ہم جو ہے نا ان کو کنفرمیشن بھی دیں گے اور ان کو جو ہے نا انڈرٹیکنگ بھی واٹس ایپ کے تھرو بھیجیں گے. اگر وہ کوریئر کے تھرو مانگنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کوریئر بھی کریں گے ود ان 3 days. جتنا بھی بیک لاگ ہمارا آلریڈی تھا الحمدللہ کافی حد تک 70% ہم نے کلیئر کر دیے. 70% لوگوں کو ہم نے جو ہے نا انڈرٹیکنگ واٹس ایپ کے تھرو بھیج دی, آلریڈی جا بھی رہے ہیں. کل اور پرسوں میں انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے پاس ابھی تک ریسیو ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے اور فردر جو بھی پھر بھجواتے جائیں گے اسی دن ہم انشاءاللہ سیم ڈے میں یا بائی نیکسٹ ڈے انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کرتے جائیں گے. تو اس طرح جتنے بھی کلائنٹ ہیں اگر اس کو ابھی تک انڈرٹیکنگ جو ہے نا واٹس ایپ کے تھرو پہ نہیں ملا, جسٹ 2 دن کا ویٹ کریں. اگر 2 دن میں انشاءاللہ نہیں ملتا تو اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہمارے آفیشیل نمبر ان پہ کنٹیکٹ کیجیے گا. میں اپنا نمبر بھی ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جس کی جو کیوری ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم ڈائریکٹلی اسی ٹائم سارٹ آؤٹ کریں گے تاکہ جو ڈاکومنٹس کی پریشانی ہوتی ہے کسٹمر کو, ہمیں کافی جگہوں سے نیوز مل رہی ہے کہ لوگ اس کو چارج کریں 5-10 ہزار روپے. تو ہماری طرف سے ایسا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے اور نہ ہم کسی کو اس طرح چارج کر رہے ہیں. ان چیز سے بچیں. جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے یا تو ڈائریکٹلی ہمیں کوریئر کریں, کیونکہ ابھی تو ہم نے سروسز بھی فاسٹ کر دی ہیں. ود ان 3 days آپ کو جو ہے نا ریٹیکنگ مل جائے گی آپ کی ایڈریس کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر سیم ڈے پہ یا نیکسٹ ڈے میں آپ کو جو ہے نا ہم واٹس ایپ کے اوپر بھی کر دیں گے, شیئر کر دیں گے. تھرڈلی یہ ہے کہ جو بندہ بائی ہینڈ لے کے آنا چاہتا ہے ڈیفینیٹلی لے کے آ سکتا ہے, لیکن ان چیزوں سے دور رہیں. کسی کو ڈاکومنٹ اپنے نہ دیا تو ڈائریکٹلی کمپنی خود لے کے آئیں یا کوریئر کریں اور ہمیں اس کی سلپ شیئر کریں. نیکسٹ انشاءاللہ آن ورڈ ہم گروپ بنا رہے ہیں, گروپ بھی میں کریٹ کر رہا ہوں. اس میں جس بندے کی جو کیوری ہوتی ہے ڈاکومنٹ کے ریلیٹڈ, جو بندہ ہمیں ڈاکومنٹ بھجواتا ہے تو ڈائریکٹلی ہمیں جو ہے نا اپنے ٹی سی ایس کی سلپ شیئر کرے تاکہ ہم اسی ڈے یا نیکسٹ ڈے ان کو ویریفیکیشن کا میسج یا اکنالجمنٹ اس کو بھیجیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ ہمیں ریسیو ہو گئے اور فردر پروسیس ہم اسٹارٹ کریں. 15 تک ہم نے یہ پروسیس جاری رکھنا ہے, لیکن جتنے بھی ہمارے کلائنٹ ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کریں اور ہمیں بھجوانا اسٹارٹ کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو.